Why should a magnesium ribbon be clean before burning it into air? मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले क्लीन क्यों करना पड़ता? जो मैग्नीशियम की रिबन होती है, अगर ये बहुत देर तक एयर में ओपन में रखी रहेगी तो एटमोस्फेयर की ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ रिएक्ट कर जाती है, यानी कि ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होने लगती है और इसके ऊपर एक टेम्पररी लेयर फॉर्म हो जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की इसकी सरफेस के ऊपर। इसकी सरफेस के ऊपर एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी ऑक्सीजन की लेयर फॉर्म हो चुकी है, ये लेयर कैसी होती है? आंसर में लिखा है कि ये जो लेयर है वो प्रोटेक्टिव होती है, यानी प्रोटेक्ट करके रखती है, और इनर्ट होती है। इनर्ट का मतलब होता है अनरिएक्टिव, रिएक्शन नहीं करने देती। तो अगर तुम इस रिबन को अब बर्नर के पास लेकर जाओगे और इसे बर्न करने की कोशिश करोगे तो ये फायर कैच नहीं करेगी, आग पकड़ेगी, ये रीजन। इसलिए जो टीचर होते हैं आपके वो कहेंगे लैब में एक सैंड पेपर लो, उस सैंड पेपर से ऊपर रब कर। तो रब करने से क्या होगा, इसके ऊपर जो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड की टेम्पररी लेयर फॉर्म हो चुकी है वो रिमूव हो जाएगी, और फिर जैसे ही तुम इसको बर्नर के पास ले जाओगे तो ये बर्न करेगी विथ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, चमकदार व्हाइट फ्लेम के साथ ये बर्न कर। समझ गए? ये लिखा हुआ है इसका आंसर। क्लियर है सर? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसका। ये हो गया फर्स्ट, पेज नंबर 6 का पहला क्वेश्चन हो गया, पेज नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन। अब लिखा मत करो, एक्सप्लेन करना है, पहले समझ लो इसका, बैलेंस करना है इसे ना। तो 3 इक्वेशन है, ये वर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, इनको केमिकल सिंबलाइजेशन फॉर्म में लिखना है और फिर इनको बैलेंस भी करना है। तो हाइड्रोजन का जो केमिकल सिंबल होगा वो H होगा कि H2 होगा? H2 होगा। तो क्या हाइड्रोजन डाइएटॉमिक होता है? क्लोरीन भी डाइएटॉमिक है। क्लोरीन को कैसे लिखेंगे अपन? Cl2। और फिर इनके मिलने से, हाइड्रोजन क्लोरीन के मिलने से बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड, और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl होता है। अब यहाँ पे 2 एटम, यहाँ पे 2 एटम है, तो टोटल यहाँ पे 4 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही एटम है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे इधर पर 2 लगा रहे हैं, ये तो भाई बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। चलो सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन है इसका, इसमें लिखा है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, बेरियम क्लोराइड। फिर इसमें है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 होल प्राइस। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, सल्फेट की -2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला बन जाएगा, गिव्स यू बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4, और एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? AlCl3। इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे अपन इसको? सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर मुझे यहाँ पे सल्फेट के नीचे 3 दिख रहा है, तो अगर यहाँ पे सल्फेट 3 है तो इधर पर भी सल्फेट को 3 करना पड़ेगा। यहाँ पे सल्फेट मुझे 1 दिख रहा है, SO4 को पूरा देखा जाएगा, है ना? SO4 सल्फेट ग्रुप होता है, यहाँ पे SO4 3 है तो यहाँ भी 3 करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सल्फेट यहाँ पर भी 3 हो गए, सल्फेट यहाँ पर भी 3। जैसे मैंने सल्फेट को 3 करने के लिए आगे 3 का मल्टीप्लाई किया तो बेरियम भी ऑटोमेटिकली 3 हो गए। तो अगर यहाँ पे 3 बेरियम है तो मुझे यहाँ पर भी कितना लिखना पड़ेगा? 3 लिखना पड़ेगा, ताकि दोनों तरफ बेरियम बराबर हो जाए। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। क्लोरीन कितने लिखा है? यहाँ पर 6 लिखा है, तो उस तरफ भी क्लोरीन 6 होना चाहिए। यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है, तो 6 बनाने के लिए आगे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम? 2 का। 2 3 जा, क्लोरीन भी 6 हो गए, क्लोरीन डन। बेरियम दोनों जगह 3 3 है, सल्फेट दोनों जगह 3 3 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 दिख रहे हैं और यहाँ पे भी एल्यूमिनियम हमें 2 दिख रहा है, यानी कि इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। ठीक है। थर्ड थर्ड क्वेश्चन में दिया है सोडियम। सोडियम का सिंबल Na। फिर दिया है वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इससे क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इसके अंदर बन जाती है। ठीक है। अब जब भी ये वाला वाटर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आएगा तो वाटर वाले क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से करना। वाटर वाले क्वेश्चन में हम ये सोचेंगे कि जो वाटर होता है, अगर उसके अंदर आयन हम देखें कौन कौन से है, तो उसमें एक H+ आयन होता है वाटर के अंदर,
और दूसरा उसके अंदर हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन होगा। अगर आयन के हिसाब से देखेंगे तो याद रखो वाटर के अंदर एक H प्लस होता है और एक OH माइनस आयन होता है। अब क्योंकि मुझे इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे मुझे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, जबकि वाटर के एक मॉलिक्यूल से एक वाटर जब टूटता है तो एक ही हाइड्रोजन मिलता है। अगर मुझे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तो वाटर के कम से कम मेरे पास 2 मॉलिक्यूल होना चाहिए। अगर वाटर के 2 मॉलिक्यूल होंगे तभी तो हमारे पास डबल H आएगा, 2 H आ पाएंगे, वो H भी 2 आ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन एक वाटर के मॉलिक्यूल से नहीं मिल सकते। एक वाटर का मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन प्लस देगा? एक। क्योंकि मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए तो वाटर के आगे कितना लगाना पड़ेगा? 2 लगाना। तो वाटर के आगे मैंने क्या लगा दिया भैया? 2 लगा दिया। 2 लगाने से मेरे पास 2 H हो गए। देखो ये दिख रहा है 2 H। OH भी फिर 2 हो गए, तो OH भी 2 होंगे तो मुझे आगे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा बेटा? 2। तो 2 OH हो गए, 2 H हो गए, यानी वाटर तो बैलेंस हो गया। लेकिन सोडियम यहाँ पे बढ़ गया। सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सोडियम कितना है? 1 है। तो दोनों तरफ सोडियम को बराबर करने के लिए एक 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते। ये लो सोडियम 2, वहां पर भी 2, 2 OH और 2 H2 मिलकर 2 वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ये इक्वेशन पूरी तरीके से क्या हो गई? बैलेंस हो गई। क्लियर है? जल्दी बताओ, नोट करो जल्दी। चलो सॉलिड के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल करते हैं? S। लिक्विड के लिए G4 गैस और A2 का मतलब एक्वस, यानी कि सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन जब भी लिखा होगा तो A2 का इस्तेमाल कर। ठीक है, ये सिंबल्स है। तो ये थर्ड क्वेश्चन। क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? अगर आप बोर्ड पर देखोगे तो इसमें लिखा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन लिखो विद स्टेट सिंबल्स। स्टेट सिंबल्स भी इसके अंदर लिखना है। तो स्टेट सिंबल्स मतलब ये, अगर कोई सॉलिड है तो उसके आगे ब्रैकेट में एस लिखेंगे, अगर आपको लिक्विड लग रहा है तो एल लिख देना, गैस है तो गैस लिख देना। इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ने पर पता चले। तो पढ़ते हैं और फिर अपन इसका फॉर्मूला और स्टेट सिंबल लिखते हैं। सबसे शुरुआत में लिखा है पढ़ो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो सबसे पहले तो मुझे मालूम है कि बेरियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला होता है, और इन्होंने देखो क्या लिख दिया? सॉल्यूशन लिख दिया। तो इनमें से कौन सा वाला इस्तेमाल करेंगे? AQ लिख देंगे इसके आगे। तो ये मैंने AQ लिख दिया, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। एंड लिखा है मतलब रिएक्शन हो रही है इसकी, तो मैं प्लस लगा देता हूँ। किसके साथ हो रही है? सोडियम सल्फेट इन वाटर। ध्यान देना क्या लिखा है? सोडियम सल्फेट इन वाटर, मतलब सोडियम सल्फेट पानी में है, मतलब वो भी एक्वस है। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोगों को बनाना सिखाया था मैंने फॉर्मूला, Na2। सोडियम की वैलेंसी +1, सल्फेट की वैलेंसी -। और क्योंकि ये भी वाटर में है तो क्या लगा देंगे अपन बेटा? बोलो AQ। ये दोनों रिएक्ट करते हैं टू गिव। तो जैसे मुझे टू गिव दिखा मतलब मुझे एरो बना रहे हैं। अब दूसरी तरफ की बात होगी, ये मैंने एरो बना दी। अब उस तरफ जो होगा वो बनाए। तो हमें मिल रहा है इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट। पहली बात तो बेरियम सल्फेट है, तो मैं बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख देता हूं। ये हो गया बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला। लेकिन ये इनसॉल्यूबल लिखा है। इनसॉल्यूबल मतलब बेरियम सल्फेट जो बन रहा है इसके अंदर वो इनसॉल्यूबल है, घुले नहीं रहा पानी के अंदर, ऊपर ऊपर तैर रहा है प्रेसिपिटेट की तरह। तो जो चीज पानी में घुलेगी नहीं, ऊपर फ्लोट करेगी, इनसॉल्यूबल होगी, तो सॉलिड यानी एस अपन सिंबल लिखेंगे उसके अंदर। क्या लिखेंगे? एस सिंबल लिख सकते हैं फिजिकल स्टेट में। आप डाउन एरो भी बना सकते हो। प्रेसिपिटेट बन रहा है तो डाउन एरो भी बना सकते हैं। प्रेसिपिटेट के लिए डाउन एरो बना, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट। और साथ में आगे लिखा है और बन रहा है, प्लस लगा देते, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl और उसका भी सॉल्यूशन लिखा है। तो मैं आगे क्या लगा दूंगा? AQ लगा दूंगा। ये लो भैया पहला वाला डन। ठीक है, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। लेकिन इसमें एक बात नहीं की थी कि भाई बैलेंस भी होना चाहिए। बैलेंस तो कंपलसरी है, बिना बैलेंस का काम चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बड़ा नंबर क्लोरीन मुझे 2 दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन मुझे 1 दिख रहा है। तो क्लोरीन को बराबर करने के लिए आगे काम करते 2 लगा देते। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गए, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन हो गए। सोडियम यहाँ पे 2 दिख रहा है, उधर भी सोडियम 2 है। अब ये हो गया पूरी तरीके से बैलेंस। सोडियम की 2, सोडियम की 2, क्लोरीन की 2, क्लोरीन की 2, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, सल्फेट 1 है, सल्फेट 1। तो ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। अपन ने फिजिकल सिंबल भी इसके लिख दिए। अगला सेकंड वाला करते हैं। वैसे तो तुम लोग खुद ही कर लोगे सेकंड वाला। लो भैया कैमरे पे शक्ल दिखा ना तुम्हें अपनी? दिखा, चलो तो
तो यहाँ पर लोहा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है? तो भाई इसका फॉर्मूला होता है NaOH, और क्योंकि ये भी सॉल्यूशन है तो मैं लिखूंगा AQ, और फिर इसकी रिएक्शन हो रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यानी कि HCl के साथ, वो भी सॉल्यूशन है यानी कि AQ लगाएंगे। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है? टू प्रोड्यूस मतलब एरो बना देंगे। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl होता है, और सोडियम क्लोराइड के आगे क्या लिखा है बेटा? सॉल्यूशन लिखा है, तो सॉल्यूशन लिखा है तो मुझे AQ लगा देना है। एंड लिखा है वाटर यानी H2O, तो अब वाटर लिखा है तो मैं कौन सा सिंबल यूज करूंगा? अगर सॉलिड होता तो वाटर नहीं लिखते, वो लिखते आइस। अगर गैस होता तो वो लोग लिखते वाटर वेपर, लेकिन इन्होंने ये लिखा है कि वो खाली वाटर है, तो वाटर है तो इस वजह से एल लगा देंगे हम लिक्विड स्टेट माने। आया समझ में? नहीं आया? नोट कर लो, हो गया थर्ड क्वेश्चन का। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में नंबर 8 सबसे पहली रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? चलो पहले नाम से ही समझते, रट्टा नहीं मारना है तो उसकी कोई डेफिनेशन होती होगी ऐसा सोचे। भाई ये इंग्लिश का वर्ड है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब मैं आपसे पूछूं तो क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइंड करना। अगर बहुत सारी चीजें हैं उनको अपन ने जोड़ के एक बना, बहुत सारे लोग थे उनको एक ग्रुप में ज्वाइन कर दिया। कॉम्बिनेशन का मतलब भी यहाँ पर केमिस्ट्री में रिएक्शन में जब हम पढ़ेंगे तो वही होता है कि बहुत सारे रिएक्टेंट हैं, दो कम से कम दो होना चाहिए। कम से कम कितने होना चाहिए? दो, तभी तुमको जोड़ पाएंगे। कम से कम दो होना चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते, तीन भी हो सकते, चार भी हो सकते, पांच भी हो सकते। कम से कम दो, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो, और अगर हम उनको कंबाइंड करें एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, क्या बनाते? एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते, तो ऐसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए कार्बन, मैं इसको जला रहा हूं, आग लगा दी इसको, जब उसको जलाएंगे तो एटमोस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर जाए, तो ये कितने हो गए? दो हो गए ना। कितने रिएक्टेंट हो गए? रिएक्टेंट दो हो गए, रिएक्टेंट यहाँ पे दो, और जब ये दोनों कंबाइंड होंगे मिल जाएंगे तो एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये बन जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएंगे ये? पहले अलग अलग थे, एक कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग रिएक्टेंट था, दोनों कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया दोनों ने, जिसका नाम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रोडक्ट की अगर गिनती करेंगे, प्रोडक्ट यहाँ पर कितने? प्रोडक्ट एक है और रिएक्टेंट दो। तो अगर रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा हो और प्रोडक्ट सिर्फ एक हो, ऐसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जो आज अपन ने मैग्नीशियम रिवर का क्वेश्चन पढ़ा, वो रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम की भी रिएक्शन जलाने पर किसके साथ हो रही थी? ऑक्सीजन के साथ, और बन क्या रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक और एक दो, दो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितने हैं? एक। तो इसको भी अपन किस कैटेगरी में रखेंगे? कॉम्बिनेशन। और इसको बैलेंस करने के लिए ये भी कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन है। समझ में आ गया क्या होता है कॉम्बिनेशन? इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which two or more reactant combined to form a single group। अब हम इसकी डेफिनेशन यहां से लिख लें, ठीक है? नंबर टू केमिकल रिएक्शन, नंबर दूसरी रिएक्शन। कॉम्बिनेशन बताइए नहीं कितनी आसान थी, नाम से तुम्हें एग्जाम में याद आ जाएगा कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से सेम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी नाम से ही तुम समझ जाओगे, तुम्हें अलग से याद करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसमें वर्ड है एक्सो, फिर है थर्मिक, ऐसे समझना। तो जो इसके अंदर वर्ड है एक्सो, एक्सो का मतलब अपन समझ लेंगे कि एग्जिट हो गया, और थर्मिक, थर्मामीटर से थर्मिक याद रहेगा, थर्मिक मतलब हीट, थर्मिक मतलब हीट, तो हीट एनर्जी है इसका, थर्मिक का मतलब हीट एनर्जी, एक्सो का मतलब एग्जिट, है ना? तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी निकलती हो बाहर, जिसमें हीट एनर्जी अपन को मिले, रिएक्शन होने के बाद हीट एनर्जी मिल जाए, ऐसी रिएक्शन एक्सोथर्मिक, एग्जिट हो रहा है।
सबसे प्यारा एग्जाम्पल है, मतलब लैब में भी जाने की जरूरत नहीं है, ये वाला प्रैक्टिकल घर पे भी कर सकते हैं, है ना। तो आप क्या करना है, एक बकेट लेना, बकेट के अंदर घर में नल का पानी भर दो, ठंडा होगा पानी तो वाटर उसके अंदर भर दो, और फिर उसके अंदर मार्केट से दुकान से चूना ले आओ और चूना उसके अंदर डाल दो और घुल दो। चूना घुलने के बाद, अपन हिंदी में उसे चूना बोलते हैं, इंग्लिश में उसका जो कमर्शियल नेम है, इंग्लिश में उसे क्विक लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूने को क्विक लाइन, और उसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, Ca। ठीक, तो चूना होता है उसका फॉर्मूला। अब तुमने इसके अंदर डाल दिया, मिक्स हो गया। अब पानी पहले जैसा रहा क्या? नहीं रहा, पानी चेंज हो गया, पानी का फॉर्मूला बदल जाएगा, पानी वो घुल जाएगा, पानी का फॉर्मूला बदल जाएगा, पानी हो जाएगा कन्वर्ट होकर चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, वो वहां तक तो बात अपन समझ ही रहे। एक्चुअल में होगा ऐसा कि ये जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड, इसको आप चूना बोलते हैं क्विक लाइन, इसको आप जैसे ही वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे तो चूने का पानी बनेगा, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम एक्वस, ये बन जाएगा। इसको कमर्शियली लाइम वाटर या स्लैग लाइम के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? या तो इसको स्लैग लाइम बोल सकते हैं कमर्शियली, या इसे लाइम वाटर के नाम से भी जाना जाता है। ये बनेगा चूने का पानी होगा। लेकिन अगर तुम देखोगे तो पानी में से कुछ बबल्स भी निकलते हुए दिखाई देगी आपको, और अगर तुम बकेट को टच करोगे बाहर से देखोगे, अरे वो तो गर्म हो गई, आप देखोगे उसमें हीट जनरेट हो गई, पानी में से भी हीट बाहर निकलेगी। जितना ज्यादा चूना मिलाओगे उतनी ज्यादा हीट बनेगी। मतलब इसमें प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी निकल रही है। इसमें प्रोडक्ट के साथ साथ एक चीज और निकल रही है, क्या चीज बेटा? एनर्जी भी रिलीज हो रही है। प्रोडक्ट तो मिल रहा है, एक प्रोडक्ट मिल रहा है, इसे प्रोडक्ट बोलेंगे अपन, और ये एनर्जी भी मिल रही है। कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है इसमें? तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी, हीट एनर्जी भी रिलीज होती है, उसको बच्चों एक्सोथर्मल रिएक्शन बोल समझ के, उसका क्लासिकल एग्जांपल हूं। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते बोर्ड पर, ठीक है। ये चूना है, चूने को पानी में मिलाने के बाद चूने का पानी बन गया। चूने के पानी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इस काम में किया जाता होगा, पुताई करने में, व्हाइट वॉश। तो ये जो सब्सटेंस है यानी क्विक लाइन, इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है, इस क्विक लाइन का सॉल्यूशन ये है, और इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल व्हाइट वॉश करते हैं। समझ गए क्या? ये नोट अपन यहाँ पे लिखेंगे, नोट लिख कर दे रहा हूँ। मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, ये जो चूने का पानी है यानी कि सॉल्यूशन ऑफ क्विक लाइन है, जिसको क्या कहा जाता है? स्लैग्ड लाइम के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल करते हैं पुताई करने में, व्हाइट वॉशिंग। ये देखो ऊपर व्हाइट वॉशिंग जो छतों पर होती है घरों में अक्सर, वो उसकी होती है इसी, ये भी उसी मटेरियल का बना हुआ है, कौन सी नहीं। ये जो चूने का पानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इसकी दीवार पर पुताई कर दी जाती है, व्हाइट वॉशिंग कर दी जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब इसकी व्हाइट वॉशिंग करते हैं, तो व्हाइट वॉशिंग करने के बाद ये होता है बेसिक नेचर का। 8th क्लास में एसिड बेस पढ़ा होगा आप लोगों ने, बेसिक नेचर का होता है। तो ये एटमोस्फेयर में जो भी बेसिक नेचर का, एल्कली नेचर का जो भी मटेरियल होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड से जल्दी रिएक्ट करता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर जाता है। एटमोस्फेयर में क्या है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ भी रिएक्ट करता है और ड्राई हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद क्या लिखा है यहाँ पे, क्या बना देता है ये? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है? कैसे बनाता है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा समझना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले में OH अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो कितने OH है? यहाँ पर 2 OH है। कितने OH है?
जब ये दीवार पर व्हाइट वॉश हो जाता है तो ये जब ड्राई होगा, सूखेगा, तो सूखेगा तो उसमें से कौन सी चीज रिमूव होगी? पानी। जब कुछ ड्राई होगी तो वाटर का मॉलिक्यूल उसमें से रिमूव हो जाता है। वाटर का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? एक एच और एक OH से मिलकर। तो एक एच और एक OH इसमें से रिमूव हो गया, यानी वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से चला गया। H2O जो था वो इसमें ड्राई अप हो चुका है, ये H2O इसमें से चला गया। H2O चला गया, क्या बचा? एक ही ऑक्सीजन बचा, सभी समझ रहे हैं? ये ऑक्सीजन बचा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर बना देते हैं कार्बोनेट, CO3 क्या बन जाएगा? और ये कार्बोनेट किसके साथ मिल जाएगा? क्या बचा यहाँ पे? कैल्शियम। कैल्शियम मिल जाएगा कार्बोनेट के साथ, यहां बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब चूल्हे की पुताई करके अपन छोड़ देते हैं तो ये चीज, ये रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। जो पपड़ी बन जाती है ना उसकी, वो चिकनी चिकनी सी होती है, शाइनी होती है, चमक होती है उसके अंदर। तो चमक किस वजह से है? कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से होता है। वाटर उसमें से रिमूव हो गया। बोलो बात समझे कि नहीं? चूल्हे के अंदर चमक नहीं होती है, चूल्हे के अंदर शाइनी नेचर नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, तब वो शाइनी नेचर का होगा। आपके स्कूल में अगर ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड होगा तो टीचर चौक से लिखते होंगे। चौक को ध्यान से देखा कभी, चौक होती है चिकनी चिकनी, शाइनी नेचर की होती है, अच्छी क्वालिटी वाली चौक, अच्छी वाली चौक है ना। हाँ, वो चूना नहीं होता, चौक होता है कैल्शियम का। चूना नहीं होता, वो क्या होता है? जो अच्छी क्वालिटी की चौक होगी वो कैसी होगी? शाइनी चिकनी, मतलब वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। जो मार्बल लगे होते हैं ना, व्हाइट मार्बल, टाइल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्बल की बात कर रहा हूँ। मार्बल का अंदर भी केमिकल फॉर्मूला क्या है? मार्बल का केमिकल फॉर्मूला भी यही है, कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल का केमिकल फॉर्मूला यही होगा। और अंडे के ऊपर जो व्हाइट कलर की शेल होती है, एग शेल, अंडे की जो पपड़ी, वो किस चीज की बनी होती है? वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। समझे कितना इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है कैल्शियम का? अंडे की जो शेल होती है, एग शेल, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल जो होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। पुताई करने के बाद जो सूख जाता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये वो रिएक्शन है, जो 3 नोट है, बड़े इंपॉर्टेंट नोट है, समझ गए? 3 नोटों में क्या लिखा हुआ? तो साथ में ये रिएक्शन। तो अब आप ये रिएक्शन नोट कर लीजिए, और फिर नेक्स्ट क्लास में, अगले लेक्चर में अपन इसके आगे की रिएक्शन पढ़ेंगे।